नमस्कार दोस्तों। आज 1 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो पहली न्यूज है वो है हमारा Q3 जीडीपी ग्रोथ स्लो टू 4.4%, पास डेटा अपग्रेडेड, है ना। तो अभी जो से हम लोगों ने क्या रखा था कि 7% का हमारा जो ग्रोथ है वो विकास दर है वो 7% रहेगा, पर जो अभी क्वार्टर है, क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर है, मतलब सॉरी अक्टूबर से लेके जो दिसंबर तक का क्वार्टर था, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर था, उसमें 4.4% की ग्रोथ देखी गई। तो ये काफ़ी कम है। तो खैर इसके बारे में हम आगे देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि उसके पहले जो था वो 6.3 का था, और वो उसके पीछे कारण था कि उस समय बहुत सारे त्यौहार थे, या एक तरीके से कोविड के बाद हम थोड़ा खुले थे, तो धीरे धीरे ये काफ़ी बढ़ रहा था, लेकिन अभी अचानक से ये बहुत नीचे चला गया है। ठीक है। इसके बाद एक G20 की मीटिंग हो रही है। कहाँ हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 से 4 मार्च तक हो रही है और गुड़गांव हरियाणा में हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे ही है, और पेज नंबर 1 पे जो अगली न्यूज़ है वो है गवर्नर CM मस्ट हैव ए मैच्योर डायलॉग। पंजाब में भगवंत मान और जो वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनके बीच में कुछ बजट सेशन के दौरान कुछ अनबन हुई, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैच्योर डायलॉग कीजिए। मतलब ये कोई लड़ने की बात है नहीं है। जो राजनीति में क्या होता है, मतभेद तो होते ही हैं, इसी पे बात की गई है। तो आपको यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या हैं, फिर से देख लेना है, और सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों में आप हस्तक्षेप कर सकता है या सलाह दे सकता है। सलाहकारी अधिकार भी हैं उसके पास। उसके बाद जो अगला है, चाइना सेंडिंग फिनेंस मिनिस्टर टू इंडिया फॉर G20 के 1 से 4 मार्च अभी दिखाया ही है। तो इसमें चीन के विदेश मंत्री आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद काफ़ी गलवान क्लैश, और जो यहाँ पे हमारे लद्दाख में जो मामला बना था उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है। और G20 में, और एक और यहाँ पे बड़ी न्यूज़ है कि जापान के विदेश मंत्री नहीं आ रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री नहीं आ रहे, ये बहुत मामला है, थोड़ा दिक्कत वाला है, और इसको लेके थोड़ी सी नाराज़गी है भारतीय पक्ष में। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ पेज नंबर 6 पे है ना, यहाँ पे पेज नंबर 6 पे है, और पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ है, वो काफ़ी छोटी सी न्यूज़ है और लेकिन स्थानीय न्यूज़ है। और हैंडपम्प्स प्लेटफॉर्म्स इन टंकाज। टंकाज मतलब एक टैंक्स होते हैं जो बड़े स्तर पे होते हैं, और उनके अंदर कुंडे या कड़ियाँ लगाई जाती हैं ताकि उससे पानी निकाले जा सकते हैं। चूँकि क्या हो रहा था कि amid a surge in the cases of women allegedly jumping to death in tanks and wells, है ना, कुओं में और टैंक्स में जंप लगा देती थी along with their children following martial disputes in राजस्थान, है ना। शादी ब्याह में कोई मामला हुआ तो सीधे कूद जाती थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से आप देख सकते हैं चबूतरा बना दिया, ढक दिया है, और इसके ऊपर एक पंप लगा दिया है, और जिससे पानी निकाली जा सकती है, और पानी निकाला जा सकता है, और बाकी सारे काम उससे किए जा सकते हैं। इसी पे बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है थम्स डाउन फॉर द अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, है ना। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम की बात की गई है, और उसमें थम्स डाउन मतलब उसको नकारात्मक बोला गया, और ये अच्छा नहीं बोला गया है, या उसको मतलब उस स्कीम को ख़राब बताया गया है इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे कहा गया है कि मॉन्यूमेंट मित्रा के नाम से उसे जाना जाएगा। एक्चुअल में आप यहाँ पे पढ़ ही लें, प्राइवेट फॉर्म्स कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू अडॉप्ट ये मेंटेन स्टेट ओवर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स, है ना। आर्कियोलॉजिकल साइट और मॉन्यूमेंट के मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों को या फॉर्म्स को या पब्लिक सेक्टर की यूनिट को न्योता दिया गया है। और उसमें कौन से, तो 500 एडॉप्शन ऑफ 500 प्रोटेक्टेड साइट बाय द अगस्त 15 अगस्त तक 500 प्रोटेक्टेड साइट को दिया जाएगा। इसमें कुछ, इस स्कीम का नाम है अडेप्टेड या हेरिटेज स्कीम, है ना, 2017। लेकिन इस स्कीम में कुछ चिंताएं जताई गई हैं कि जैसे जो कॉरपोरेट बिजनेसेस हैं या कंपनियां हैं वो CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप CSR जरूर देखेंगे, CSR आपको देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वो क्या करेंगे, टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, टॉयलेट, वॉकअवे, इनका जो है व्यवस्था करेंगी, है ना। और उसमें चिंता क्या जताई गई है लेखक द्वारा कि फिक्स इक्विपमेंट लगाएगी फॉर लाइट एंड साउंड शोज, सम ऑफ दिस एक्टिविटी अपीयर विद प्रोग्रेसिव मेजरमेंट, इम्प्रूव विजिट सर्विस, एमेनिटीज, है ना। इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और तोड़फोड़ कर सकता है या बदलाव कर सकते हैं। और उन जो कंपनियां आ रही हैं उनको उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, विदाउट एक्सपर्टाइज द ब्रिज इंजीनियरिंग टू मेंटेन ए कॉलोनियल इरा, मोरबी गुजरात में जो आपने देखा होगा पुल गिर गया था और काफ़ी लोग मारे गए थे, उसी पे बात की गई। तो यहाँ पे इनको चिंता इसी की बात है। उसके बाद है कि स्तूपा और सांची जो कि एएसआई के अंदर है ही, तो फिर इनको देने की क्या मतलब है ना। साथ ही साथ वो है कि पब्लिक लैंड का यूज करेंगे, उनका अपना ब्रांड बनाएंगे, है ना, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये लेखक की चिंता है, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है बॉर्डर ट्रबल्स। एक्चुअल में आपने यूके देखा होगा, है ना, यूनाइटेड किंगडम यदि देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है एक पार्ट है आयरलैंड द्वीप का, और उसके ऊपर वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और उन्हीं के बीच में, चूंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है और उसे ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन के उसमें शामिल है। तो अब आप समझिए, एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके देश का ये उसका एक पार्ट है, 4 हिस्सा, और एक यूरोपियन यूनियन का कॉमन मार्केट है। वहाँ से आपने कहा कि हम चारों निकल जाएंगे, लेकिन एक जो है वो अभी नहीं निकला है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन मार्केट है, मतलब फ्री आना जाना सब कुछ हो सकता है। अब इसे समझिए कि ये आपके देश का भी हिस्सा है, तो यहाँ पे फिर फ्री आना जाना सोना, तो मतलब एक रास्ता निकल जाएगा कि यहाँ से भी और यहाँ से भी फिर मामला हो जाएगा। उसी पे एक समझौता किया गया, उसको विंडसर फ्रेमवर्क की बात कही गई है। और ये देखते हैं क्या निकलता है इसके साथ, यूके एंड यू में, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंडिया डेमोक्रेसी डिमिनिस्ड एंड डिक्लाइनिंग, है ना। तो इंडिया डेमोक्रेसी की बात की गई, वो डिक्लाइन कर रहा है, ये पॉलिटिकल है मामला, तो आप इसे नहीं देखें तो भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल कोर्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। आपने देखा होगा कि आईसीजे या अभी कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत से द्वीपीय देश हैं जो कि डूबने के कगार में हैं। उन्हीं में एक देश है वनुआतू, है ना। और वनुआतू ने कार्य क्या किया है कि एट द यूनाइटेड नेशन लेड बाय आइलैंड कंट्री साउथ एशियन ग्रुप 6 एंड इन सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन चाह रहा है, तो इंटरनेशनल आईसीजे को क्या क्या प्राप्त है, तो आईसीजे को 2 तरीके की जुरिस्डिक्शन प्राप्त है। एक तो विवादास्पद मुद्दों को हल करने का, दूसरा एडवाइजरी, सलाहकारी। तो सलाहकारी मांगा गया है ना। और उसमें क्यों मांगा गया है, किस तरीके से मांगा गया है, इसी पे बात की गई है ना। उन्होंने कहा है कि यूएनएफसीसी के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तथा प्रेस एग्रीमेंट के तहत जो चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने मानी थी उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और COP 27 में जो चीज़ें हुई उसका वो एक तरीके से फेल कर गया है, इसके बारे में बात की गई। चूँकि ये जो देश हैं इनमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि समुद्र के जल स्तर में जैसे ही बढ़ोतरी होगी ये डूबने लगेंगे, और ये जब डूबने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके संप्रभुता की या इनके जान माल या सब सारी चीज़ें, कोई देश डूब जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और इनको स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कहा जाता है ना, ठीक है। तो ये अपना मुद्दा उठा रहे हैं और इसी पे पूरी बात की गई है। लीगल क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। और थोड़ा सा चूंकि मेरे पास कम होता है समय, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ लें। ITLOS पढ़ लेंगे आप, है ना, यहाँ से, तो ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया।
चूँकि आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ड्रग सेल करने लगी, है ना, उनका रेगुलेटर, उनके नियमन की बात की गई है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा टाटा वन, एमजी, फ्लिपकार्ट, अपोलो, फार्मीजी, अमेजन, रिलायंस, नेटमेट्स आदि जो हैं, ये सब क्या कर रही हैं कि ऑनलाइन ड्रग सेल कर रही हैं, और इसी पे चिंता जताई गई है जो ऑफलाइन ड्रग सेलर हैं उनके द्वारा, है ना। तो उसी पे बात की गई है यहाँ पे कि किस तरीके की बातें, किस तरीके का बैन लगाया जा सकता है, क्या बैन लगाया जा सकता है, या बैन लगाने पर यहाँ पे कहा गया है बैनिंग ई फार्मेसी वुड बी लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विथ द बाथ वाटर। तो कोई मतलब ही नहीं निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इसी पे पूरा का पूरा मामला है किस तरीके से किया जाएगा। लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने ये काफ़ी फले फूले, लेकिन अभी भी इनकी ग्रोथ जो है वो मात्र 3 से या 1 डिजिट में है ना। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इंडिया शुड स्टिक टू द मिडिल पैथ, है ना। आपने देखा होगा कि कई अमेरिकन देश या भारत पे दबाव डालते रहे कि रसिया के खिलाफ हो जाओ या रसिया से तेल नहीं खरीदो, लेकिन इंडिया ने अभी भी एक मध्यम मार्ग अपना रखा है, और वो अभी फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रिजोल्यूशन लाया गया था रसिया के खिलाफ, उसमें एब्सटेन रहा है या अनुपस्थित रहा है। तो इसी पे बात की गई है कि क्यों आखिर रसिया जो है, इंडिया जो है वो मध्यम मार्ग या किसी के पक्ष में आता हुआ नहीं दिखना चाहता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटर फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन कांट अटेंड फ्लोर टेस्ट, है ना, पेज नंबर 12 में। तो अगले पेज में हम चलते हैं। तो जो लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन कांट अटेंड फ्लोर टेस्ट, आपको दल बदल विरोधी कानून आपको देखना पड़ेगा। allowing an MP or an MLA who is facing disqualification under the anti-defection law to participate in a floor test caused by his own doing will defeat the very purposes of the 10th schedule, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud heading a constitution bench said on Tuesday, है ना। तो इसको आपको देख लेना है कि क्या कहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या देखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को देखना है, और इसी पे बात की गई है, तो इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, है ना। इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ है अगली, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, है ना। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर केयर अराइव्ड इन दिल्ली ट्यूजडे लीडिंग ए डेलीगेशन ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन, है ना। इसी पे दोनों के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, पोर्टल ओपन फॉर कंप्लेन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो दिक्कतें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कंप्लेंट की गई हैं, तो उसके लिए एक ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी की बात की गई है ना। पोर्टल अंडर द IT रूल 2021 allowing people dissatisfied with resolution of complaint to social media companies content takedown request to be heard by one ऑफ द 3 कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। एक तरीके से ये यहाँ पे एक पैनल पोर्टल बना दिया गया, और ये यहाँ पे आप शिकायतें अपनी कर सकते हैं। ठीक है, GSC नाम ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी दिया गया है इसको। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है, इसरो सक्सेसफुल इन की टेस्ट फॉर इंडिया 3rd मून मिशन, है ना। जो की टेस्ट थे इसरो के द्वारा वो सब पार कर लिए गए हैं, सक्सेसफुल इन की टेस्ट फॉर इंडिया 3rd मून मिशन। और दरअसल इसमें क्रायोजेनिक इंजन की बात की गई, और उसको पास कर लेना, यहाँ पे CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रोटोन बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच ऑफ मेनी विथ कैंसर, है ना। प्रोटोन बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच फॉर मेनी, चूँकि क्या है कि अभी ये नया एक थेरेपी है और बहुत ज़्यादा नहीं है भारत में, या बहुत उपलब्धता नहीं है इसकी, तो इसी के बारे में बात की कि अभी जो है आउट ऑफ रीच है बहुत
लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पे देखना है प्रोटोन बीम थेरेपी आखिर होती क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है, और इसके पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 16, कोर सेक्टर आउटपुट रोज टू ये 10 मंथ हाई इन जनवरी। आपको क्या देखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोर सेक्टर 8 होते हैं और 8 को आपको देख लेना है। आप यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे भी देखेंगे और इकोनॉमी सर्वे में क्या देखेंगे कि जो 8 सेक्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारांश किसका होता है, सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, वो देख लेंगे। वहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, इकोनॉमी सर्वे में, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।